नमस्कार, हर हर महादेव। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं भारत कॉरिडोर्स। आजकल के सोशल मीडिया युग में आपने कई प्रकार की रील्स देखी होंगी जिससे कई तरीके की भविष्यवाणी और एस्ट्रोलॉजी होती है। जैसे कि पैर की हथेली पर तेल लगा लेने से आपको कई प्रकार की उपलब्धियां मिल जाती है, धन लक्ष्मी मिल जाती है, या अपनी हथेली पर कोई आप नंबर लिख लीजिए तो उससे आपका प्रेम जो है वो आपको आपकी जिंदगी में मिल जाएगा। ऐसी ही रील देखकर आजकल के युवाओं के मन में कई तरीके के सवाल आते हैं। लेकिन रुकिए, इसके पीछे की असलियत भी जानना बेहद जरूरी है कि एस्ट्रोलॉजी सच में क्या कहती है इसके बारे में। और इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए, इसकी भविष्य क्या है, इसका भविष्यवाणी जानने के लिए हमारे साथ देश के जाने माने आचार्य, आपको बता दें किशन महेश्वरी जी हमारे साथ आज स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। किशन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। सर, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर आज की युवा जनरेशन रील्स देखकर इन चीजों पर विश्वास कर लेती है या अंधविश्वास कहें, आपकी वाणी के जरिए जरिए हम भविष्यवाणी जानना चाहेंगे, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, ज्योतिष कटु सत्य है। ज्योतिष एक जीता जागता साइंस विज्ञान है। परंतु ये सब बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का। आजकल यूट्यूबर किसी भी एस्ट्रोलॉजर को इनवाइट करता है और यूट्यूबर को ये नहीं पता होता है कि एस्ट्रोलॉजर हमें क्या बता रहा है। अब ये ज्योतिष का स्तर इतना नीचा गिरा दिया है कि कोई देवी जी है, वो कहती है कि पोटी करते हुए अपने अंगूठे से ओम या स्वास्तिक बनाइए, धन आएगा। अब पूछा जाए धन कैसे आएगा भाई? ज्योतिष का स्तर इतना नीचे गिर गया। ये बड़ा दुर्भाग्य है देश का। मैं इसका बड़ा विरोध करता हूँ और बड़ा दुख है जी। इस तरह की ज्योतिष नहीं होनी चाहिए। रातों रात करोड़पति हो जाएंगे, यहाँ पे 15 नंबर लिखिए, यहाँ पे 16 नंबर लिखिए, या रातों रात जो करोड़पति बनने वाली रेमेडी उपाय है, ये 100% गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता शालिनी जी। सवाल आपका बिल्कुल सही है। ये देश को खराब कर रहे हैं ज्योतिषी लोग। लेकिन सर, जैसे कि आपने बोला कि आजकल ये सब तरीके की चीजें लोग जो देखते हैं, ये इससे लोगों के मन में कई तरीके की गलत क्वेश्चंस आते हैं और वो इनका सवाल जानने के लिए अक्सर गलत एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिषी के चक्कर में भी पड़ जाते हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, असल में ज्योतिष है क्या? देखिए, सबसे जरूरी ज्योतिष का जो विषय है मेन, ये सूर्य भगवान ने रची थी और इसको हनुमान जी ने सीखी थी। अश्य दिनो निधि के दाता, असुर दिन जान की माता। ये लोगों को पता नहीं है। ये उसके बाद ज्योतिष आने लगी हमारे बीच में। जैसे जैसे युग चेंज होने लगा, कई युगों से ऋषि मुनियों ने तपस्या करके, साधना करके, अपने अध्ययन करके हमारे को ये मैथ बताया। आज साइंस कहती है पृथ्वी से सूर्य इतनी दूर है। आज से हजारों साल पहले हनुमान चालीसा में उसकी दूरी लिखी है। सब कुछ विज्ञान है, साइंस है। इसको समझने में टाइम लगता है और आज की युवा पीढ़ी 100% साइंस के हिसाब से ही जानना चाहती है कि ज्योतिष क्या है। तो वैदिक ज्योतिष ही सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिष है। तो मतलब वैदिक ज्योतिषी के जरिए ही हम तमाम तरीके के जो सवाल हमारे मन में होते हैं वो जान सकते हैं। जी जी। आपने ज्योतिष के बारे में बताया, तो आचार्य जी, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि आप कैसे ज्योतिष में आए, आपकी कैसे शुरुआत हुई? जी। बहुत अच्छा। देखिए, मेरी खानदान में, मेरे परिवार में और पूरी 7 पीढ़ी में कोई ज्योतिष नहीं है। मैं अपने एक मित्र है, मेरे फ्रेंड है, बहुत ही घनिष्ठ मित्र, बोकारो सिटी विकास रत्नम। वो मुझे एक दिन एक एस्ट्रोलॉजर के पास बंगाल में लेके गए थे और वो एस्ट्रोलॉजर ने मेरा हस्तरेखा देख के ये मेरे को बताया कि आप है ना लोगों का भला करने के लिए आए हैं, तो आप है ना ज्योतिष की लाइन में जाइए। फिर वहां से मैंने पढ़ाई शुरू की और अब मैं आपके सामने हूँ। करीब 25-26 साल से मैं ज्योतिष कर रहा हूँ। तो मैं आज आपके स्टूडियो और आपके माध्यम से अपने परम मित्र का भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी सुंदर लाइन पकड़ाई। जी बिल्कुल। सर, ये बताइए कि जैसे जैसे कि ज्योतिष के जरिए बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं अपने जीवन में, क्योंकि आजकल जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है,
तो जी, लोगों के मन में सवाल आता है कि ज्योतिषी के जरिए वो ये जानना चाहते हैं कि गरीबी कैसे दूर होगी। जी, जी, क्या लगता है आपको, क्या उपाय लोगों की मदद कर सकते हैं? जी, जी। बहुत बढ़िया सवाल किया। ज्योतिष के माध्यम से भी और पर्सनल एक मैं अपनी सलाह दे रहा हूँ, अपनी लाइफ का तजुर्बा बता रहा हूँ। जो कुदरत ने काम करने के लिए आप लोग को भेजा है, उस काम को आप 5 साल पहले ईमानदारी से करें। थोड़ा कष्ट होगा, पीड़ा होगी, मुझे पता है, 5 साल का सफर लंबा होता है। छठा साल आपका है, ये मेरी गारंटी है। नंबर 2, आप ज्योतिष के पास जब कभी भी जाएं, तो एक ही बात पूछा करो कि मेरी पत्रिका देख के मुझे ये बताइए, मेरी कौन सी ग्रह ऐसी है जो मेरी तरक्की में बाधा दे रही है, या मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही है, या धन प्राप्ति में समस्या आ रही है। और उस ग्रह का केवल दान पूछा करो, कोई कुछ मत पूछो, जाप तब कुछ मत पूछो। ज्योतिष में इतना सब कुछ छुपा पड़ा है, अगर ज्योतिष चाहे तो आपका जीवन बदल सकता है। भाग्य नहीं, अगर भाग्य बदलवाने के लिए किसी ज्योतिष के पास जाते हैं तो मूर्खता है। कोई ज्योतिष किसी का भाग्य नहीं बदल सकता है। ग्रहों को बैलेंस करने का काम केवल ज्योतिष का है। आप ग्रहों को बैलेंस करके देखिए, देखिए धीरे-धीरे आपकी समस्याएं हल होंगी। ऐसा मेरा पर्सनल विश्वास है और ऐसा हमारा अध्ययन भी है। जी जी, शायद। बिल्कुल। तो ज्योतिष आचार्य ने कि बताया है कि किस तरीके से आप अपने जीवन में ये जान सकते हैं सही तरीके क्या होते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे ये है, जी, क्योंकि कई योग बनते हैं जी, जीवन में, जी, जी। चाहे वो नौकरी को लेकर, हुँ। शादी को लेकर, प्रेम को लेकर। जी, कौन से ऐसे योग हैं जो इनकी सफलता को बीच में रोकते हैं? जी। पहले तो मैं योग बताता हूँ, फिर उस योग को रोकने वाली ग्रहों के विषय में बताता हूँ। जी। कोई भी बच्चे का अफेयर है और अफेयर कामयाब नहीं होता, तो पंचम और सप्तम यानी 5वां घर और 7वां घर, 5 और 7th हाउस के लॉर्ड को देखो कहाँ बैठे हैं, हुँ, या इन पे किस ग्रह की दृष्टि है। अगर कोई शुभ ग्रह बैठी है, 5वें का स्वामी 7वें में और 7वें का 5वें में चला जाए, तो निश्चित ही उनकी लव मैरिज होती है और लव मैरिज वो कामयाब होती है। अगर उस पे किसी क्रू ग्रह की दृष्टि पड़ती है, जैसे राहु केतु शनि अगर देख ले कहीं से भी, या राहु केतु शनि का संबंध ही 5वें 7वें से बना है, तो ऐसे जातकों का बहुत अफेयर होते हैं और कई अफेयर में धोखा खाते हैं, और फिर उसको काफी तकलीफ भी होती है, क्योंकि ये तो थोड़ा सा दिल वाली बात आ गई। क्या करें उपाय? देखिए, ईमानदारी से उसी ग्रह का दान करें जो वो ग्रह बैठी है। क्या दान करें? पक्षियों को नित्य नेम अनाज डालें और उस ग्रह से संबंधित पौधे या पेड़ पार्क में लगाएं। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे 7वें का स्वामी मंगल और वो 5वें में बैठ गया, तो निश्चित लव मैरिज होगी। मंगल को अगर राहु देख रहा है, केतु शनि है, तो मंगल वहां दूषित हो गया। तो मंगल का क्या होता है? लाल मसूर दाल पक्षियों को, गाय को रोज खिलाएं, अपने धर्म के अनुसार खिलाएं। आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं तो पक्षी को कोई भी धर्म पाल सकता है, और उसी से संबंधित पेड़ लगाएं। जैसे मंगल के लिए वट वृक्ष यानी बड़ का पेड़ कहीं पार्क में लगाइए, पाल के उसको बड़ा कीजिए। आपके मंगल का दुष्प्रभाव धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। उदाहरण के तौर पे मैंने समझाया, परंतु विशेष ज्योतिष के पास कुंडली अध्ययन करने के बाद ही उपाय करें। बिल्कुल। तो ये उपाय अपने जीवन में आप लोग ज़रूर अपनाएँ, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। जिस तरीके से आचार्य किशन महेश्वरी जी ने आपको उपाय बताए हैं, ये वो सटीक उपाय हैं, ये वो सटीक भविष्यवाणी है, जो आपके जीवन में आपको बहुत महत्व और मदद ज़रूर देगी। आचार्य जी, कौन-सी ज्योतिष सबसे सटीक होती है? लाल किताब या जी, फिर अंक रेखा या हस्त रेखा या अंक ज्योतिष? जी। जी, ओनली फॉर वैदिक। जी। देखिए, सभी अच्छे मैथ हैं, मैं किसी मैथ का विरोध नहीं करूँगा। लाल किताब का अपना रोल है, हस्तरेखा का अपना रोल है और टैरो का अपना रोल है, अंक का अपना रोल है। परंतु इन सब की जो माँ है, जगत जननी, जहाँ से सब निकल के आए हैं, वो वैदिक ज्योतिष है। वैदिक ज्योतिष यानी जन्म कुंडली। जन्म कुंडली तब बनेगी जब आपके पास जन्म समय, तारीख, महीना और सन है। तो अच्छा एक्सप्लोजर आपकी कुंडली को अध्ययन करके, आपकी कुंडली, आपकी चंद्र कुंडली और आपकी नवमास कुंडली को अच्छे से अध्ययन करके, कौन सी ग्रह कहाँ बैठी है, किस नक्षत्र में बैठी है, किस डिग्री के बैठी है, और उनका क्या प्रभाव, और उनको कौन ग्रह देख रही है, और कौन सी ग्रह से क्या योग बनता है, उसके आधार पे वैदिक ज्योतिष का जो मैथ है, वो आधा घंटा 1 घंटे तक का मैथ निकलता। हमारे पास लोगों का फोन आता है
कि ये 2 घंटे बाद हमारी सर्जरी होनी है, क्या कामयाब होगी? तो वैदिक ज्योतिष बता सकती है, बाकी कोई नहीं बता सकती। और जितने ये और भाई लोग हैं, लाल किताब वाले, अंक वाले, फलाने जो भी XYZ विद्याएं लाए हैं मैदान में, लास्ट में ये भी वैदिक ज्योतिष का ही सहारा लेते हैं। घुमा फिरा करके कहने वाली बात है। जैसे उदाहरण के तौर पे वस्त्र हम पहनते हैं, इसी कपड़े से शर्ट बन गई, इसी कपड़े से कुर्ता बनता है, इसी कपड़े से पजामा बनता है, इसी से पैंट बनती है। अब वो बनने वाली बात है, कपड़ा वो एक ही है। क्लॉथ इज क्लॉथ, कपड़ा इज कपड़ा। तो निश्चित रहिए वैदिक ज्योतिष से बढ़िया कोई मैथ नहीं है। और वैदिक ही थी आज से हजारों साल पहले। ये सब नई विद्याएं, नए ज्ञान, ये मानव खोपड़ी का रिसर्च है, इन्होंने निकाला है। कोई भाई साहब बोल देता है ये ड्राइवर है, ये कंडक्टर है, अंकों के आधार पे। वो एक लिमिट सीमित ज्योतिष है। वो 10-5 लोगों का शोध करके बताते हैं। वैदिक पूरे वर्ल्ड का मैथ बताता है। वैदिक एक संत महात्मा से लेकर के एक रिक्शा वाले तक का, कि क्या योग है जो वो रिक्शा वाला बना, क्या योग है वो संत महात्मा बना, क्या योग है वो पायलट बना, क्या योग है वो IAS IPS बना, वो वैदिक से पता चलता है, किसी और ग्रंथ से पता नहीं चलता है। इसलिए वैदिक को ही मानो। वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स के पास ही हर समस्या का समाधान है। आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।